अरे दीप्सी, मेरा लंच पैक करती हो तो दे दो यार। हाँ बस 10 मिनट लगेंगे बस। बोल। अभी टाइम लगेगा? हाँ अरुण, खाना बना रही तो टाइम तो लगेगा ना खाना बनाने में। क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? जब तुम्हें अच्छे से पता 9 बजे मेरा ऑफिस टाइमिंग होती है तो तुम टाइम पे मुझे लंच नहीं दे सकती क्या? या बस ऑफिस जाने के टाइम पे मुझे लेट करने का बहाना ढूंढती हो कि जाएगा लेट जाएगा, बॉस की गालियां खाएगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? एक तो सुबह उठ के तुम्हारे काम करूँ, तुम्हारी शर्ट प्रेस करूँ, कभी कुछ दे दो, हैंकी दे दो, अपनी चीजों का तो तुम ध्यान रख नहीं सकते। सारा ब्लेम डाल दिया मुझ पर। बच्चों को तुम तैयार करते हो, तुम स्कूल भेजते हो, उनका ब्रेकफास्ट तुम तैयार करते हो। दीप्ति एक चीज बताओ, ये सब तुम्हारे काम है ना कि मेरे काम? मेरा काम जो है वो मैं बखूबी करता हूं। तुम सबका ख्याल रखना, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करना, ऑफिस का काम करना, ये सब मेरे काम है। ये सब अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो तुम बताओ मैं कहां पे कोतवाही बरत रहा हूं? अच्छा, कौन सी किताब में लिखा है कि मर्द काम नहीं कर सकता औरत के? हाँ, कि सिर्फ वो जॉब ही करेगा और कुछ नहीं। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं सुबह उठूं, 4 बजे उठूं, उठ के मैं नाश्ता तैयार करूं, उसके बाद बच्चों को भी तैयार करूं, फिर मैं तुम्हें बेड पे बिठा के बेड टी सर्व करूं और उसके बाद मैं रेडी होके ऑफिस जाऊं और पूरा दिन वहां पे जाके अपनी... अरे तुम मत करो इतना काम, एटलीस्ट अपना काम तो करो। वो भी तुमसे नहीं होता ढंग से। तो मेरा काम तुम करती हो क्या? तो और कौन करता है इस घर में? सबके काम मैं ही करती हूँ। कपड़े धोना है, ये तुम्हारा ही काम होगा? या ऑफिस से आने के बाद कपड़े भी मैं खुद अपने हाथ से धोऊं? अरुण देखो, मैंने तुम्हें कपड़े धोने के लिए नहीं बोला, मैंने तुम्हें कहा है अपने काम खुद करो। तुम अपने कपड़ों पर खुद प्रेस कर सकते हो, मेरी जरूरत नहीं होगी उसमें तुम्हें। पर नहीं, तुम्हें तो चाहिए नौकरानी, क्योंकि तुमने समझ ही यही रखा है मुझे नौकरानी। और अगर इतना ही दर्द है ना तुम्हें कि तुम्हारे काम पूरे टाइम से नहीं हो रहा है, तुम्हें खाना टाइम से नहीं मिल रहा है, एक काम करो, नौकरानी रखो। अगर ना मेरी इतनी ज्यादा सैलरी होती ना, नौकरानी भी रख लेता। और अगर नौकरानी रखनी होती तो तुम्हारी क्या जरूरत थी मुझे? तुम्हारे खर्चे उठाओ, घर के खर्चे उठाओ और ऊपर से नौकरानी को भी रखो, उसको भी सैलरी दो। अच्छा, तो तुमने शादी मुझसे इसलिए करी थी कि तुम्हें घर में एक नौकरानी चाहिए थी, है ना, जो तुम्हारे सारे काम करे, तुम्हारे घर वालों को भी देखे। तुमसे तो ना बात करना ही बिल्कुल बेकार है। तुम्हें कुछ भी बोल दूं, हर एक चीज का ना नेगेटिव मतलब निकालोगी। मैं तुम्हारे लिए ना अगर 100 काम करूं और उसमें से 90 काम अच्छे करूं और 10 काम गलत हो जाए गलती से मुझसे, तो तुम्हें वो 10 काम ही याद रहेंगे, ना कि वो 90 काम जो मैंने अच्छे किए हैं। हाँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि आज तक तुमने कुछ करा ही नहीं है मेरे लिए अच्छा, समझे? तुम हर वक्त ताने सुनती हूँ मैं, कभी तुम्हारे कभी तुम्हारे माँ बाप के। तुम कहां भी ताने सुनने के करती हो? मेरी बात सुनो, मैं नहीं बना रही खाना। तुम्हें खाना हो तो खा लेना, तुम्हारी मम्मी बना के दे देगी, वरना बाहर से खाना। मैं जा रही हूँ अपने मायके। ठीक है, मायके जाना ना, तो एक काम करना, अपना बोरिया बिस्तरा उठा के और परमानेंट निकल लेना। ठीक है, जब खाना ही मम्मी से बनवाना, नौकरानी रखनी है, तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे। हाँ ठीक है, चली जाऊंगी। बड़ी मायके जाऊंगी, सारा मूड खराब कर दिया। अरे बहन तू अचानक से कैसे आना हुआ तेरा? हाँ, मैं उन्हें छोड़कर आ गई हूँ और मुझे उनके साथ नहीं रहना है। मैं यहीं रहूंगी अपने घर में। ठीक है दीदी, तुम्हारा घर है, तुम रह सकती हो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात तो बताओ, बात क्या हुई है? मत पूछो जोल मुझसे कोई भी बात, मुझे नहीं बताना, बस मुझे वहां नहीं जाना। अरे फिर भी यार कुछ तो हुआ होगा, लड़ाई हुई है? लड़ाई रोज की है हमारी, हर छोटी छोटी बात के पीछे मुझे ताने देते रहते हैं यार। खाना टाइम से नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और मैं सारे काम कर रही हूँ, अकेले करती हूँ, फिर भी मुझे ताने मिलते रहते हैं। समझने को तैयार ही नहीं है कोई उस घर में मुझे। तो आपको उसके पास नहीं रहना अब? हाँ, नहीं रहना। अच्छा, तो चलो ठीक है, मैं कल ही एडवोकेट से बात करके आपका डाइवोर्स करवा देता हूँ। डाइवोर्स? पर ये किस लिए? जाहिर सी बात है, आप उनको छोड़ के आए हैं तो डाइवोर्स तो करवाना पड़ेगा। और जब डाइवोर्स होगा तो दूसरी शादी भी होगी। डाइवोर्स और दूसरी शादी? जुल क्या बोल रहे जा रहे हो तुम? हाँ हाँ, अब आप उनको छोड़ के आए हो तो आपका डाइवोर्स होगा, और डाइवोर्स होगा तो आपको जाहिर सी बात है दूसरी शादी करनी होगी। लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। प्रॉमिस? क्या प्रॉमिस? कि जिससे आपकी अब शादी होगी आप उससे लड़ाई नहीं करोगी। ये क्या बात होती है? लड़ाई तो होगी ना, अगर वो किसी पॉइंट पर गलत होगा। एग्जैक्टली।
अगर गलत है और आपकी लड़ाई हुई है तो उसको सॉर्ट आउट करो ना। आप ऐसे अगर छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ के आओगे, जीजाजी को छोड़ के आओगे, तो घर कैसे बसेगा दीदी आपका? और ऐसी छोटी छोटी लड़ाई तो मेरी और तुम्हारी भाभी की भी होती रहती है। अगर वे इस तरह से घर छोड़ के जाने लगी तो क्या तुम्हारे भाई का घर बस जाएगा? दीप्शी, शादी की है तुमने फेरे लिए हैं, तुम्हें उनकी सुननी पड़ेगी। और यार वे ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वे तो अपने ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन आके आप पे नहीं उतारते, लेकिन आप जो घर में काम करती हो आप उनको धड़ से गिना देती हो उनको। तुम सही बोल रहे हो उज्जवल, शायद मेरी ही गलती थी और आज मैंने ही कुछ ज़्यादा उन्हें बोल दिया था। तो अब जल्दी से एक काम करो, बैग उठाओ और जल्दी से अपने घर जाओ, क्योंकि दीप्शी अब तुम यहाँ की असल में मेहमान हो। असली घर तुम्हारा वो है। कुछ समझ में आया? हाँ भाई, तू ठीक बोल रहा है, मैं घर जाती हूँ उनके आने से पहले, वरना उन्हें बुरा लगेगा जब वो आएंगे। मैं चलती हूँ। यार तो बहुत थक गया। वाह, कोई आज मुझे बोल रहा था सुबह सुबह कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। हाँ, मैं क्यों जाऊँ घर छोड़ के? मेरा घर है ये। तुम्हारा घर? लेकिन सुबह तो इतनी बड़ी बड़ी डिंगे मार रही थी, मैं नहीं करूंगी कोई काम, मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मेरा घर नहीं है ये, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। क्यों गई नहीं क्या? सुबह तो बैग उठा के बड़ी जल्दी निकल गए थे। ऑटो का किराया नहीं था क्या तुम्हारे पास? मेरे पास सब किराया था, और मैं क्यों जाऊँ अपना घर छोड़ के? अपना घर? ये कब समझ आई तुम में? आ गई मुझे समझ। अच्छा, ये सब छोड़ो, अब मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी सुबह तुम्हें बोला उसके लिए, और आई प्रॉमिस आगे से ये सब कभी नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा प्यार से भी तो बोल सकती हो, इतना एटीट्यूड किस चीज का भाई? प्यार से ही तो बोला है, और कैसे बोला है? थोड़ा सा प्यार से बोलो, रिक्वेस्ट करो। ठीक है अरुण, आई एम सॉरी। ओके, तथास्तु। ठीक है, अब तुम फ्रेश होकर आओ, मैंने तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनाई है। इतना तगड़ा लालच? बाकी चलो कोई नहीं, तुम्हारी गुस्ताखी माफ की जाती है। तुम भी क्या याद रखोगी किस दिलदार से पाला पड़ा है। चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ जल्दी से, तुम खाना लगाओ।